हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 6 जो कि वसंत पुस्तक से लिया गया है, भगवान के डाकिये, उसको पढ़ेंगे। इस कविता के अंदर कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पक्षी हैं और बादल हैं, ये भगवान के डाकिये हैं जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां जो है ये पेड़ पौधे सब समझ लेते हैं। तो बच्चों हम इसका सार देखते हैं थोड़ा सा। पहले इसके जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, वो इस कविता में बताते हैं कि जो पशु पक्षी हैं वे एक विशाल संदेश लेकर, यानी कि वे एक संदेश लेकर जो कि एक देश से दूसरे देश को वो ले जाते हैं, उस संदेश को हम नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे, जल, पहाड़, नदियां ये सब उस संदेश को जान जाते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश के पक्षियों के पंखों के द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा यानी वर्षा बनकर गिरता है। तो चलिए बच्चों चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पानी पहाड़ बाँचते हैं। इसमें कविता के अंदर जो हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं वे बताते हैं कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी और बादल ये सब भगवान का संदेश लेकर आए हुए डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, इसमें कवि कह रहे हैं कि हम उन संदेश को समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां, उनके संदेश पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ये सब बहुत आसानी से जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये संदेश उनके लिए होते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में जो हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं, कि हम तो केवल यह देखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि मनुष्य जो है वह देश की सीमाओं से, कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, परंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। जैसे एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, जैसे सुगंध जो है, जो खुशबू है, जो एक देश की मिट्टी की खुशबू है, वह जो है किसी बंधन को नहीं मानते हुए उड़ते हुए दूसरे देश में जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप, यानी कि एक देश में जो भाप उठी हुई है वह दूसरे देश में जो है वर्षा बनकर बहती है। अर्थात ये सब जो प्रकृति की ये हैं चीजें, जो हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक ये सारी हमारी चीजें हैं हमारे आसपास, ये किसी बंधन में नहीं रहती, इनके लिए कोई सीमा नहीं है। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाती हैं, मानो कि वहाँ के पेड़ पक्षियों के लिए, पहाड़ों के लिए, सबके लिए ये संदेश ले जाती हैं और वे इसे आसानी से समझते भी हैं। थैंक यू बच्चों। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़
आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।